हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती 2018 एवं 2020 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इनका क्या मतलब है गुरुजी, और इन्हें क्यों आप बताना चाह रहे हैं, मतलब इससे हमारा मतलब क्या। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि जो 2023 की जो वैकेंसी है साथियों, उसमें बहुत ही बेहतर ढंग से आप कुछ कर सको, आप एक सलेक्शन ले सको। इसलिए ज़रूरी है कि पिछली भर्ती पर भी थोड़ा नज़र मारना, कैसा सिलेबस था, पेपर कैसा आया था, क्या क्या चीज़ें हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। तो यही मैं आपको बताने आया हूँ और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक बार पूरी वीडियो देखें। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो ज़रूर जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो बहुत काम का रहने वाला है आपके लिए और मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2018 से 18 में 2 भर्ती आपकी बच्चों हुई थी। एक को A नाम दिया गया था, एक को B। मेरी बात समझ रहे हो? 2 भर्तियाँ जो आपकी हुई थी वो कौन कौन सी थी मैं आपको बता दूं। जो A भर्ती थी बच्चों, वो थी 41,520। बात आई आपकी समझ में? और दूसरी जो भर्ती हुई ये 2018 में बच्चों, ये 2018 में ही आई थी, ठीक है। 2018 में ये जनवरी के आसपास आई थी, जून में इसका एग्ज़ाम हो गया था, जबकि इसमें तो री एग्ज़ाम भी हुआ था 41,520 में। बात आ रही समझ में? इसके बाद में जो B नाम दिया गया, ये भर्ती बच्चों नवंबर में आई थी। नवंबर 2018 में आपकी भर्ती आई थी बच्चों। ये थी आपकी 49,568 वैकेंसी इसके अंदर थी। बात आ रही है समझ में? तो इन पे मैं बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद फिर इसके बाद में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बच्चों 2020 में हुआ था, जिसमें 5,000 प्लस पद थे। बात आ रही समझ में? जेल वार्डर और फायरमैन, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाने वाली है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है। आज की जानकारी को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने कि पहले पॉइंट हम क्या क्या डिस्कस बच्चों करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार कलर ले लेता हूँ। चलिए, जो देखिए उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, लिख दिया है मैंने। 2018 41,520 और 49,568 पद एवं 2020 5,000 पद के परीक्षा एवं कट ऑफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अब इसमें क्या क्या आंकड़े बच्चों, वो मेरी बात समझो। इसका जो पाठ्यक्रम था, पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे 41,520, इसका जो बच्चों पाठ्यक्रम था, मेरी बात समझ रहे हो, जो सिलेबस था वो कुछ इस प्रकार से था। हिंदी थी, गणित था, सामान्य जानकारी और रीजनिंग एवं मानसिक क्षमता, अभिरुचि, ये इसका सिलेबस दिया गया था। तय किए गए थे कि 37 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे, 37 प्रश्न गणित से होंगे, 38 प्रश्न सामान्य जानकारी और 38 प्रश्न आपके किससे होंगे बच्चे? रीजनिंग एवं मानसिक क्षमता। लेकिन हुआ क्या था बच्चों, हुआ ये था बच्चों कि गणित में प्रश्न आए थे आपके कम। कितने कम आए थे मैं आपको बता दूं, 18 प्रश्न गणित में आए थे और इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो ऐड कर दिए थे आपके रीजनिंग में। मेरी बात आ रही समझ में? तो रीजनिंग में आपके आए थे लगभग 54 से 55 क्वेश्चन बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सबको ऐड करोगे तो 150 प्रश्न, 300 मार्क्स का और 2 अंक का एक प्रश्न था आपका बच्चों। बात आ रही समझ में? इसी के साथ साथ इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, अर्थात आप एक प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं, चूँकि 2 नंबर का है तो आपका आधा नंबर सीधा सीधा कटा जा रहा था, क्योंकि ये 2 नंबर का एक प्रश्न था बच्चों। तो ये मैंने आपको क्या किया, ये मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम। अब मैं आपको अगली जानकारी जो दे रहा हूँ इसकी मेरिट के बारे में। अच्छा, पहले जो ज़रूरी बात क्या है,
परीक्षा स्तर कैसा था गुरुजी इसका, क्या था परीक्षा में? अच्छा बच्चों, इसको टीसीएस ने एग्ज़ाम कराया था, जो कि इस बार भी कंपनी आपकी कराएगी, टीसीएस। अरे सॉरी, ठीक है बच्चों। ये एग्ज़ाम सबसे पहले जून में हुआ था इसके लिए, है ना। फिर इसके बाद में बच्चों मैं आपको बताऊं, जो 41,520 जो वैकेंसी थी ना आपकी, इसमें बच्चों आपका री एग्ज़ाम हुआ था गुरुजी। वो कैसे? क्योंकि बच्चों सेकंड शिफ्ट जो थी दोनों ही दिन की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसको बच्चों कैंसिल कर दिया गया था। क्या कर दिया था? कैंसिल कर गया था। और अक्टूबर 2018 में फिर से इसका री एग्ज़ाम करा लिया गया था। बात आपकी समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, अब हम अपनी जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सर परीक्षा स्तर कैसा था, यानी एग्ज़ाम कैसा था। तो बच्चों ये सरल से मध्य तक, अर्थात ईजी से आप कह सकते हो ईजी से मॉडरेट, थोड़ा सा और अगर कहें तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब ईजी से मॉडरेट प्रश्न थे। प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी? प्रकृति थी बच्चों ज़्यादा समय लेने वाले प्रश्न थे इसमें, मतलब प्रश्न लंबे थे, समय ज़्यादा ले रहे थे। अच्छा 2 आवर का इसमें समय होता है, मेरी बात समझ लो, घुमाने वाले प्रश्न, खासकर रीजनिंग में, ठीक है। और जीके में भी थोड़ी प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बड़ा करके प्रश्न को था। बात आ रही समझ में? कठिन नहीं था, सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी आपकी। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। तो ये आपके परीक्षा का स्तर था। अब आगे जो ज़रूरी बात है वो क्या है? वो है गुरुजी मेरिट। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूँ, ये जो 41,520 जो थी उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। और इसमें बच्चों 2 मेरिट आपकी लगी थी, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये रहा 2 मेरिट। जी बिल्कुल 2 मेरिट। दूसरी मेरिट लगाने का रीज़न क्या था वो बता रहा हूँ मैं। जो पहली मेरिट थी बच्चों वो नॉर्मलाइज होके 225 पर लगी थी आपकी जर्नल की। बात आ रही समझ में? जर्नल की। ओबीसी की अगर बात करेंगे तो 216, ठीक है जी। अगर एससी की बात करोगे तो गुरुजी 187 पर ये मेरिट गई थी। नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में हुआ था बच्चों। और नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं हुआ था बच्चों, बहुत तगड़ा वाला नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसमें, ठीक है। तगड़ा वाला कैसे गुरुजी? बच्चों इसके अंदर 45, 40 नंबर बड़े थे और उनके मौज आ गई थी जिनके ये नंबर बड़े थे। किसी के घटे थे और किसी के बढ़े तो 40, 45। एसटी की बात करें तो बच्चों 153 इसकी मेरिट गई थी। ये पहली मेरिट की, फर्स्ट मेरिट की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों सिलेक्शन की अगर आप बात करोगे तो 205 से 8, कुछ एक 200 वाले के भी सिलेक्शन हुए थे, वो शिफ्ट के हिसाब से थे मामला, ठीक है। किसी को ज़्यादा नंबर मिल गए थे, किसी को कम नंबर मिले थे। ओबीसी में 177 वालों का इसमें सिलेक्शन था बच्चों, आप हिसाब लगा लो कितना, मतलब हद्दी कर दी, बरसा दिया नॉर्मलाइजेशन में अंक। 40 नंबर, 42 नंबर का, अब आप क्या ही बोलो, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर मिला था। और इसमें जो मैं सिलेक्शन वाले मार्क्स बता रहा हूँ 165, 70 वालों की इसमें सिलेक्शन थे, जहाँ 187 इसकी मेरिट थी। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। 145, 48 ये जो है आपके एसटी वालों का सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल हो रहा था आराम से। बच्चों कुछ 190, 200 वाले भी सेलेक्ट नहीं हुए थे। अजी हाँ गुरुजी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों जो सेकंड शिफ्ट थी दोनों ही दिन की, 17, 18 जून को ये 18, 19 जून को ये पेपर हुआ था। और जो दोनों ही शिफ्ट थी बच्चों फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड कैंसिल नहीं हुआ था, सॉरी फर्स्ट कैंसिल नहीं हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट दोनों दिन की कैंसिल हुई थी और अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो वो लोग मान रहे थे कि जिन्हें 2 महीने का तैयारी करने का टाइम मिल गया, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो 200 वालों के सिलेक्शन इसलिए नहीं हुए कि इन बच्चों के मार्क्स घटे थे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की जगह। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। इसके बाद बोर्ड को क्या करना पड़ा था बच्चों? दूसरी मेरिट लगानी पड़ी थी। गुरुजी ये क्यों लगानी पड़ी? हाँ बता तो रहा हूँ। इसमें बच्चों ऐसा हुआ था कि इस भर्ती को आनन फानन में जल्दी ये कराने वाले थे, क्योंकि तुरंत ही दिसंबर की इसका रिजल्ट आया था दिसंबर में 2018 में, और 2019, मेरी बात को समझना,
2019 में लोकसभा के इलेक्शन थे बच्चों, चुनाव थे। क्या थे जी? लोकसभा के चुनाव थे। बात आ रही समझ में? तो बहुत जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आ गया था। आनन फानन में इन्होंने क्या किया था, कुल ही 1.5 गुने बच्चों को बुलाया था, मात्र 1.5 गुना। कहाँ होता है ऐसा? बच्चों को बुलाया था। और बच्चे, क्योंकि दौड़ के लिए तैयारी नहीं मिली थी बच्चों, जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन एडमिट कार्ड इसके जारी साथ के साथ कर दिए थे। बहुत बच्चों को दौड़ का समय मिला ही नहीं था, इसलिए ये दिक्कत थी। तो दूसरी जो मेरिट थी बच्चों, वो जर्नल की 208 पर आ गई घट करके, ओबीसी की 203, ठीक है, और एसटी की 150 पर ये मेरिट आ गई थी। सिलेक्शन की अगर आप बात करोगे तो 190 से कम वाले भी इसमें सेलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि पीछे 176 वाले भी हुए थे, है ना। सॉरी, ये जनरल है, तो 190 वाले इसमें सेलेक्ट हो रहे थे। इधर उधर एक और भी मतलब नॉर्मलाइजेशन की इसमें बात थी। 170 वाले, क्योंकि उसमें 176 वाले भी सेलेक्ट बच्चे हो गए थे, 176 वाले भी। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। चलिए, तो मैं इसको हटा दूँ एक बार। चलिए, तो मैं बात कहाँ पर कर रहा था बच्चों? मैं कह रहा था तो ओबीसी की बात हमने कर ली। एससी 178 पर घट के पहुंची थी। मेरिट 185 से और 160 वालों के बीच में सिलेक्शन हो रहा था। कुछ एक 55 वालों का भी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वालों में। ठीक है बच्चों, मज़े आ गए थे दोनों दिन की फर्स्ट शिफ्ट वालों के। तो SC ST 150 मार्क्स, 140 वालों का भी इसमें भैया सिलेक्शन हो रहा था। तो ये कितना बढ़िया मामला था इनका, है। तो ये मैंने आपको जानकारी जो दी बच्चों, वो मैंने आपको दी है कौन सी वाली भर्ती की? ये मैंने आपको अभी जो दी है, ये दी है 41,520 वाली भर्ती की। बात आई समझ में? 41,520 वाली भर्ती की मैंने जानकारी आपको दी। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, वो जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो हैं ये हैं बच्चों 49,568 वाली भर्ती, जिसके फॉर्म उसके रिजल्ट आने से पहले ही आ गए थे। नवंबर 2018 में ये फॉर्म मेरे साथियों आए थे बच्चों। ठीक है जी, 2018 में। ठीक है, चलिए, इसका अगर बच्चों पेपर की बात करें तो स्तर कोई खास ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन इसमें और थोड़े बड़े बड़े प्रश्न, रीजनिंग में ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न इन्होंने रख दिए थे। बैंक लेवल की रीजनिंग इसमें बच्चों पूछी गई थी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कभी सोचो जी गुरुजी तो पहले ही डरा रहे हैं, नहीं बच्चों। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो सब कुछ क्या है, संभव है। बात आ रही समझ में? सब कुछ संभव है। सॉरी, ठीक है बच्चों। चलिए, अगली जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ इसकी मेरिट की, है ना। थोड़ा सा इसका जो स्तर था वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा था, क्योंकि प्रश्न बड़े बड़े थे। चलिए, अब मैं अगर जर्नल की बात करूँगा बच्चों, तो इसकी मेरिट मात्र 185 पर गई थी। बात समझ रहे हो? वैकेंसी 49,568 थी इसके अंदर, मेरिट 185। ओबीसी की 172 पे, एससी की बच्चों 145 और एसटी की जो मेरिट गई थी वो 114 पर गई थी। इतनी कम? हाँ बच्चों। चलिए, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन कितने नंबर पर इसमें हुआ था, तो इसमें बच्चों नॉर्मलाइजेशन का कोई खास अंतर नहीं हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का अंतर हुआ था, 8-5, किसी का घट भी रहे थे 2-4 नंबर, इतने नहीं घटे थे। लेकिन इसमें बात समझ रहे हो? तो इसमें 175 वालों का सिलेक्शन था, 178 वालों का था, 80 वालों का तो था ही था। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन में मिला था बच्चों। ओबीसी में 160 वालों का सिलेक्शन था और 135, 38, 40 ये एससी वालों का था इन बच्चों का, है ना। ये शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि कम ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इनको मिला था, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, SC ST में 110 वालों का वैकेंसी कम थी और 112 पे बच्चों हो गया था इनका सिलेक्शन। तो ये मैंने आपको जो जानकारी दी है ना, ये मैंने दी है बच्चों आपको 49,568 वैकेंसी के लिए। ठीक है,
और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बच्चों, ये थी 49,568। और अब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आगे और बढ़ जाते हैं थोड़े से। ठीक है बच्चों, अब आगे जो मैं आपके लिए आंकड़े लेके आया हूँ बच्चों, इसके बाद में जो पेपर हुआ था हमारा 2020 दिसंबर में, ये परीक्षा हुई थी बच्चों 2020 में। ठीक है, दिसंबर में कौन कौन सी है, जेल वार्डन और फायरमैन के पद थे, 5,5200 के आसपास थे ये। पाठ्यक्रम सिलेबस बिल्कुल वही था, सेम टू सेम। अब इसमें दिक्कत क्या हुई थी बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। परीक्षा स्तर थोड़ा सा अलग था बच्चों। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बच्चों ये हुआ था कि हमारे जो सिलेबस है उसमें तर्क शक्ति एवं मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, तो ये जो अभिरुचि बीमारी थी बच्चों, ये जो अभिरुचि थी ये इसमें आए थे प्रश्न। जबकि उन भर्तियों में 2018 के जो पेपर हुए थे, तीनों पेपर 49,568 के, चाहे वो जून वाला पेपर हो 2018 41,520 का हो, चाहे वो री एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये अभिरुचि बिल्कुल नहीं पूछी गई थी। और यहाँ पे बच्चों 20 प्रश्न आए थे चारों सेटों में। इसने बच्चों को हिला दिया था, क्योंकि कहीं भी कोई भी इसको पढ़ा नहीं रहा था, किसी पर इसका ध्यान ही नहीं था। उस समय बच्चों में क्लास ले रहा था आपकी ऑफलाइन, मैंने बच्चों को पढ़ाया था सिलेबस के हिसाब से, रीजनिंग के साथ, क्योंकि जब बच्चों सिलेबस में है तो पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, मात्र 10 से 12 दिन में इसको हम समाप्त कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो सभी बच्चे? सॉरी, ठीक है, बात आ गई समझ में? तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी बच्चों नहीं है। अभिरुचि से ये बिल्कुल फ्री के नंबर दे जाती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेते हैं। बात आ गई समझ में? अब मैं इसकी मेरिट की आपसे बात करता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मेरिट की बात क्या थी, जो हमारा जर्नल है उसकी मेरिट बच्चों 151 गई थी, मात्र 5,000 पदों के लिए। थोड़ा सा तो पेपर का विस्तार ठीक था बच्चों, बात आ रही समझ में? मात्र 191। ओबीसी की 184 गई थी बच्चों, एससी की 159 गई थी, और एसटी की कितनी गई थी? एसटी की गई थी जी 130 बच्चों। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था? हाँ हुआ था, बिल्कुल। अच्छा, इधर देखो बच्चों, इधर जो है वो मैंने फीमेल की अलग लगी थी इसमें बच्चों मेरिट। ठीक है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश, वो भी मैं आंकड़े लेके आया हूँ। अगर मेरी बहन कोई भी देख रही है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अब जो भर्ती आने वाली है इसमें 4 तरीके की पोस्ट हैं। फायरमैन भी है, सिविल पुलिस तो है ही, पीएससी भी है, फायरमैन भी है, और एक स्पेशल जो फोर्स है वो भी है। ठीक है, तो 173 पर गई थी फीमेल की जर्नल, 165 पे ओबीसी, 139 एससी और 102 एसटी की मेरिट गई थी। इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 5 से 8 मार्क्स का इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था बच्चों, शिफ्ट वाइज। ये बात आ गई समझ में? तो ये मैंने 2020 तक के आंकड़े आपको बता दिए हैं, सिलेबस में इस वीडियो में नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करने वाला हूँ बच्चों। अब 2023 की आसान कैसे होगा मामला, मैं आपसे सही बता रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। गुरुजी आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है इसमें। बड़ी भर्ती है, 52,000 कम नहीं होते। आपको तो एक चाहिए बस बच्चों, कितना चाहिए? एक पद चाहिए आपके लिए बस। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपको बता ही दिया है मैंने पहले ही। यहाँ मैंने सिलेबस देखो सबसे पहले डिस्कस किया था बच्चों, ये सिलेबस में आने वाला है, मतलब परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो है ये, है ना। कितने कितने किस्म के प्रश्न आने वाले हैं यहाँ मैंने डिस्कस आपसे किया था, तो यहाँ मैं डिस्कस आपसे नहीं करूँगा। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, अब देखो सिलेक्शन कैसे आसान होगा बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हिंदी में 37 प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो ना, आपके 32 प्रश्न कहीं नहीं गए इसमें से, है ना। कुछ बच्चे तो 35 भी करके आते हैं। अजी इतनी आसान है, बेशक टफ आओ बच्चों, थोड़ी सी मेहनत ही तो आपको करनी है, बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी बच्चों। 18 प्रश्न आपके आते हैं गणित के, तो बच्चों 10 से 12 तो कोई भी इसमें कर लेता है। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा हूँ 14 प्रश्न अगर आपने कर दिए ना, आपको कोई नहीं रोक रहा, ये बात मेरी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये कह रहा हूँ सामान्य जानकारी का 18 प्रश्न आप कर जाते हैं, 38 इसके 37 प्रश्न आएंगे और आपने 18 प्रश्न इसमें से 37 या 38 आएंगे शायद, तो अगर इसमें से 18 प्रश्न आप निकाल ले गए, मैं ये कह रहा हूँ आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ बच्चों। रीजनिंग एवं मानसिक मात्र 46 क्वेश्चन इसमें कर जाओ आप, आएंगे कितने 55 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। बात समझ आ रही है? ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आंकड़ा 64 भी पहुँच सकता है बच्चों। वो कैसे? क्योंकि ये मैथ के कम कर देता है, फिर जैसे पहले करा था मैथ के कम, है ना। 18-20 प्रश्न से ये फिर 8-10 क्वेश्चन पे ही आ जाता है मैथ में, फिर रीजनिंग बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, तो ये अगर सबको ऐड करोगे साथी बच्चों, सबको ऐड करोगे ना इनको, तो पता 110 क्वेश्चन बन जाएंगे 220 अंक के। मैं आपसे ये कह रहा हूँ 150 प्रश्न का मन में आप सोच के ही मत आना, आप बस सोच के जाना मैं 130 का टारगेट लेके जा रहा हूँ और मुझे सही करने, नेगेटिव मतलब नंबर कटते हैं, बहुत कम नेगेटिव करने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप 110 भी अगर 130 का सोच के गए और 110 बिल्कुल आपने सही कर लिए, 220 अंक अब जनरल में भी है ना तो सेफ हो। बात समझ रहे हो? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप जनरल में भी हो ना तो आप सेफ हो यहाँ पे। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बच्चा, ठीक है। क्योंकि पिछली भर्तियाँ एक एक चीज़ें, एक एक गहराई मैंने देखा है, उस पर सोचा है, रिसर्च की है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर कम भी पढ़ रहे हो तो 110 कर जाओ। और मैं ये कह रहा हूँ अच्छा बच्चा जो होगा थोड़ा और जो मेहनत करेगा वो 35 क्वेश्चन आराम से हिंदी में करके आएगा, 16 क्वेश्चन मैथ में बहुत अच्छे से करके आएगा और 25 क्वेश्चन तक वो सामान्य ज्ञान में ले जाएगा। कितनी ही टफ आ जाओ, कहाँ तक टफ आएगी? मेरी बात समझ रहे हो? और रीजनिंग जो अच्छे से मेहनत कर लेगा वो 50% कर ही आएगा। सब मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग में, और कहीं अमेरिका से ये रीजनिंग नहीं आने वाली है मेरे बच्चों, अमेरिका से ये रीजनिंग नहीं आने वाली है, प्रैक्टिस। और अगर अपना सपना पूरा करना है, एक वर्दी लेनी है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो प्रैक्टिस और पढ़ना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये मुझसे कह देना आके गुरुजी आपने क्या कही थी, ठीक है, मुझे पकड़ लेना आके कि आपने गलत कहा था, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। 252 तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टॉप में घुस जाओगे आप। 252 कम नहीं होते और आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है बच्चों। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात मैंने आपसे करी। अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश करी है, देखो ध्यान से देखिए। 54 प्रश्न या 55 भी आ जाते हैं, वो रीजनिंग के आते हैं, 37 हिंदी के आते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। अब 91 प्रश्न तो दोनों के मिलकर आ गए, 182 नंबर का बच्चों इन दोनों से मिल के आ गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और मान लो 18 क्वेश्चन गणित का आएंगे तो 109 क्वेश्चन, तो बच्चों इन तीनों से आगे सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा, 218 बनते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको करना क्या है बच्चों, देखिए जीके की बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी जीके तो बहुत कठिन लगती है जी, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, जीके की तैयारी कैसे आसान होगी, बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ने की जीके की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आप हिंदी पे, आप रीजनिंग पे और बेसिक मैथ पे फोकस करिए, 10-12 प्रश्न मैथ में आराम से आप निकाल ले जाओगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ रीजनिंग पे फोकस अच्छा करिए, हिंदी पे भी बेहतर। इन दोनों सब्जेक्ट को तो यानी ना घोल के पी जाओ, बड़े बूढ़ों की कहावत भी है, घोल के पी जाओ इन दोनों सब्जेक्ट को। बात आ रही समझ में? तीसरा अगर मैं बात करूं बच्चों, जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूं, 37 क्वेश्चन आते हैं, 74 नंबर के आप कह सकते हो, क्या आते ही हैं जी, कहेंगे क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक तो आप यूपी जीके की तैयारी करिए, 10-11 प्रश्न इसमें आते हैं बच्चों, 99%, 1% हो सकता है जी कम कर दे। 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आते ही आते हैं, तो या तो 18 या 21, ये 15 भी हो सकता है,
तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने 10-12 प्रश्न भी जीके से कर दिए तो आप कहाँ पीछे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो आपको बच्चों अपने मन में बिल्कुल ये ठान ही लेना है कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आप क्यों जाओगे 150 का वो लेके वहाँ पे हैं, 150 का टारगेट क्यों लेके जाओगे, आप 130 का टारगेट लेके जाओ। सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करो, हिंदी पे फोकस करो बच्चों, ठीक है। मैथ भी आप कर सकते हो आराम से। और जीके की मैंने आपको अभी बताया कि जीके में आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। यूपी की जीके आएगी, इसमें मजबूत बनाना है यूपी की जीके को, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर भी हर एग्ज़ाम में आती है, बात आ रही समझ में। करंट अफेयर को भी मजबूत बनाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों ही मिलके लगभग 18 से 20 प्लस 15 से 20 मान लो, कम से कम 15% दोनों के ही मिलके आते हैं, इसके कम नहीं है। और 5-6% तो हर बच्चे के पढ़े जीके में मिल ही जाते हैं आगे, ठीक है। जो बचे हुए मान लो 18% और बचे तो 5-7 क्वेश्चन तो पढ़े हुए मिलते ही हैं आसान, बात समझ रहे हो। तो बच्चों ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी बातें समझ में आई होगी बच्चों। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है सिलेक्शन लेना यूपीपी में, मैं ये कह रहा हूँ बहुत आसान है, ठीक है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। 3-4 महीने की आपकी मेहनत आपकी ज़िंदगी को बनाने वाली है बच्चों, ठीक है। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आई हो, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है बच्चों। समझ में नहीं आई हो तो डिसलाइक करके जाना, कमेंट में बताना कि गुरुजी यहाँ से समझ में नहीं आई वीडियो, ठीक है। लाइक करने के बाद चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब भी कर देना और घंटी बजा देना, जिससे मैं अगली वीडियो डालूँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और बच्चों थोड़ा सा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, अपना ही अपना क्यों चाह रहे हो, ये जानकारी सब तक पहुँचे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और आगे ज़बरदस्त वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।